जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 29 अप्रैल और दिन है मंगलवार। आज विशाख मास का 17वां दिन है। तो आज आप वैशाख मास महात्म्य के 17वें दिन की कथा सुनेंगे। प्रिय श्रोताओं, आपने कान्हा जी की भक्ति और कान्हा जी के कहानियां तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज सुनेंगे राधा रानी की एक सच्ची कहानी, जैसे कि कान्हा जी अपने सच्चे भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी पुकार सुनकर वो दौड़े चले आते हैं। उसी प्रकार राधा रानी भी अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती है। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे और एक गांव में रहा करते थे। भरा पूरा परिवार था। वो बहुत धनी थे। उनके 3 बेटे थे, लेकिन उनकी कोई भी बेटी नहीं थी। इस बात की कमी सेठ जी को बहुत खलती थी। कुछ समय बीता तो एक दिन सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया। समय का पहिया घूमता रहा। समय हुआ तो विवाह योग्य सभी बेटों का विवाह भी कर दिया गया। सेठ जी का अच्छा खासा कारोबार था। दिन भर सेठ जी के बेटे कारोबार संभालते और शाम होने पर अपने बच्चे और अपनी बीवी के साथ व्यस्त रहते। सेठ जी की सुनने वाला अब परिवार में कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे सेठ जी अपने मन की बात सुन सके। सेठ जी को शुरू से ही इस बात का बड़ा अफसोस था कि उनकी कोई बेटी नहीं है और अब उनकी पत्नी भी उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी भी उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। सेठ जी के मन में ये कसक और भी बढ़ने लगी कि उनकी कोई पुत्री क्यों नहीं है। एक दिन एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा सेठ जी के घर पर आए और उन्हें दुखी देखकर पूछने लगे, सेठ जी, क्या बात है? तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तब सेठ जी ने अपने दुख का कारण उन महात्मा को बताया कि महात्मा जी, मेरी कोई भी बेटी नहीं है। इस कारण से मुझे अपने इस जीवन में एक अभाव लगा रहता है और बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि मेरी कोई बेटी क्यों नहीं है। अगर मेरी बेटी होती तो वो भी मेरा ध्यान रखती, मेरी मन की बात सुनती, मैं भी उससे अपने मन का बोझ कह सुन कर हल्का कर लिया करता। तब वो पहुंचे हुए महात्मा कहने लगे कि सेठ जी, तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लो। हमारे जीवन में जब जिस चीज की कमी होती है तो उसे भगवान ही तो पूरा करते हैं। अब भला बेटी ना होने के कारण तुम इतने परेशान हो। परेशान होने से क्या होगा? भला तुम राधा रानी को एक बार अपनी बेटी मानकर देखो और जब भी तुम्हारा मन चाहे, जब भी तुम उदास हुआ करो, अपने दिल की सारी बात राधा रानी से कर लिया करना और फिर जब तुम्हें अभाव कभी नहीं सताएगा कि तुम्हारी कोई बेटी क्यों नहीं है। महात्मा जी की ये बात सेठ जी को बड़ी अच्छी लगी और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। खूब खुश होकर बाजार गए और वहां से राधा रानी की एक सुंदर सी मूर्ति लेकर आए। उन्हें पहनाने के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें भी ले आए। हर दिन वो राधा रानी की मूर्ति को स्नान कराते और उन्हें पोशाक बदलते, उनसे खूब सारी बातें करते और फिर हर दिन खुद भोजन करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते। सोने से पहले या नियम बन गया था कि वो राधा रानी के साथ खूब बातें करते, दिन भर की बातें राधा रानी को सुनाया करते। ऐसा करते करते सेठ जी दिल से ही राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और वो ये भूल ही गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है और बस एक निर्जीव सी मूर्ति को ही अपनी बेटी मान चुके हैं। लेकिन भक्ति में मगन सेठ जी को किसी भी बात का आभास नहीं था। उन्हें बस पता था कि उनकी एक बेटी है जिससे वो हर दिन खूब सारी बातें करते हैं। अब जब तक सेठ जी दिन भर राधा रानी से बात ना करें या फिर उनकी पसंद का भोजन राधा रानी को ना खिला ले, उन्हें मन ही नहीं लगता था। जब तक वे उनसे बात नहीं कर लेते तब तक उनके मन को बड़ी बेचैनी रहती। बहुत सारी बातें करने के बाद, अपने दिल की सारी बातें कहने के बाद ही उनके मन को सुकून आया करता था। एक दिन की बात है, सेठ जी के घर पर चूड़ी बेचने वाली एक मलिहारिन आया करती थी और सेठ जी की बहुएं उस मलिहारन से खरीद के चूड़ियां पहनती थी। एक दिन वो मलिहारन चूड़ी बेचने के लिए सेठ जी के घर आई। तब उसने सेठ जी की तीनों बहुओं को उनकी पसंद की चूड़ियां पहनाई। मलिहारन सेठ जी के घर पर बैठी हुई थी। सेठ जी की तीनों बहुएं तो चूड़ियां पहनकर चली गई। उनके ही सामने एक छोटी सी कन्या आई और मलिहारन से कहने लगी कि मुझे भी चूड़ियां पहना दो।
खूब सारी। चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ जी के घर पे कोई मेहमान आया होगा, उन्हें की ये कन्या होगी, तो उसने भी उस नन्ही बालिका को चूड़ियाँ पहना दी। और फिर उसके बाद कुछ चूड़ी वाली मेहरान सेठ जी से पैसे मांगने सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई और कहने लगी कि मुझे चूड़ियों के पैसे दे दो। उसने पहले से अधिक पैसे मांगे तो सेठ जी ने कहा कि क्या बात है कि तुम तो हर बार तो इतने रुपए की चूड़ी मिलाती हो, क्या अब तुम्हारी चूड़ियां महंगी हो गई है जो हर बार से अधिक रुपए मांग रही हो? तो मलिहारन बोली कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ियों का दाम तो नहीं बढ़ाया, लेकिन हाँ, मैंने आज 3 लोगों को नहीं 4 लोगों को चूड़ियां पिलाई। सेठ जी ने सुना तो कहने लगे, अरे तुमसे कोई गलती हो गई, मेरे घर पर तो चूड़ी पहनने के लिए केवल 3 बहुएं हैं, ये लो तुम 3 बहुओं की चूड़ी के पैसे रखो। मलिहारन भी कुछ नहीं बोली, सेठ जी से पैसे लेकर चुपचाप अपने घर आ गई। शाम हुई तो सेठ जी दुकान से अपने घर पर आए। आकर उन्होंने सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाया और फिर हर बार की तरह दिन भर की सारी बातें राधा रानी से बताई और सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में एक राधा रानी आ गई और बोली, बाबा आपने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो फिर बताओ मुझे कि आपने मेरी चूड़ी के पैसे मल्हारन को क्यों न दिए? ऐसा कहकर राधा रानी एक छोटी सी बेटी की तरह, लाडली बेटी की तरह सपने में रोने लगी। यह देखकर घबराहट के मारे सेठ जी की तो आंख खुल गई। अपनी लाडली बेटी को रोता देखकर सेठ जी भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो भागे भागे मल्हारन के घर गए और बहुत सारे सोने के सिक्के उसके पैरों में रख दिए और मलिहारन से बोला कि बहन, तुम कल सच बोल रही थी कि तुमने कल 4 को चूड़ी पहनाई थी और मैंने तो श्री जी अपनी बेटी माना है। तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुमको राधा रानी के दर्शन हुए हैं। मैं तो इतने दिनों से उनके दर्शन को तड़प रहा हूँ और तुमने उनके एक बार में ही दर्शन कर लिए। ऐसा कहकर सेठ जी रोने लगे। फिर हाथ जोड़कर बोले, बहन तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। सेठ जी को रोता देखकर मलिहारन की आंखों में भी आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी कि जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो ही गए हैं तो फिर मैं सेठ जी से दान क्यों लेना, और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए। वो भी सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर बोली कि आपके ही कारण मुझे राधा रानी के दर्शन हुए हैं और मेरा ये जीवन सफल हो गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रिय श्रोताओं, जब हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जिस भाव से भी पूछते हैं, वह हमें उसी भाव में दर्शन भी जरूर देते हैं और हमारे मन के भावक हर समय हमारे मन के भावों का ध्यान भी रखते हैं। इसीलिए भगवान को आप किसी भी रूप में पूजें, लेकिन अपने मन के भाव सच्चे होने चाहिए, तो भगवान आपकी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं। आपके जीवन में जिस भी बात का भय रहता है, उस भय को भी दूर कर देते हैं। ये थी आज की कहानी। अब सुनिए आज का वैशाख मास महत्म। आज श्री सूत जी महाराज सुनाएंगे सुंदर गंधर्व का वशिष्ठ जी के श्राप से राक्षस भाव को प्राप्त होना और फिर उससे मुक्त होने का वर्णन और साथ ही एक गंधर्व पत्नी की उद्धार की कथा। ऋषियों ने पूछा, है सूत जी महाराज, वे राक्षस कौन था जिसने भगवान विष्णु के भक्त महात्मा ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाया? तब श्री सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, पूर्व समय की बात है, श्री रंग क्षेत्र में जो वैकुंठ की सत्रज भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है, उसमें वशिष्ठ और आदि महातेजस्वी मोक्ष के लिए वैष्णव भक्तों को अभय प्रदान करने वाली देवेश्वर श्री भगवान विष्णु की उपासना किया करते थे। एक दिन वीर बाहु का बलवान पुत्र सुंदर नाम वाला गंधर्व सैकड़ों स्त्रियों के साथ उस क्षेत्र में आया और एक जलाशय में निर्वस्त्र हुई युवतियों के साथ आनंद पूर्वक जलपान करने लगा। उसी समय मध्याह्न संध्या करने के लिए मुनिवर वशिष्ठ जी अन्य महर्षियों के साथ श्री रंग मंदिर के साथ बाहर निकले और उसी जलाशय पर पहुंच गए। उन ऋषियों को देखकर वे सभी रमणियां भय से कांपने लगी और अपने अपने वस्त्र ओढ़कर बैठ गई, परंतु साहसी सुंदर
ज्यों का त्यों निर्वस्त्र ही खड़ा रहा। यह देखकर वशिष्ठ मुनि ने क्रोधित होकर उस निर्लज को श्राप दे डाला कि सुंदर गंधर्व, तूने हम लोगों को देखकर भी लज्जावश वस्त्र धारण नहीं किया, इसलिए तू शीघ्र ही राक्षस हो जा। महर्षि वशिष्ठ के ऐसे कहने पर उसकी स्त्रियां हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में गिर पड़ी और भक्तिभाव से मुनि चित्त होने कर कहने लगी, भगवान, आप सभी धर्मों के ज्ञाता हैं, आप साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हे दया सिंधु, पति ही नारियों का उत्तम भूषण कहलाता है। पतिहीन नारी शो पुत्रों वाली होकर भी संसार में विधवा ही कहलाती है। ऐसी नारियों का जन्म व्यर्थ समझा जाता है, इसलिए मुने हमारे पति के ऊपर आप प्रसन्न हो जाइए। तत्वदर्शी मुनियों को एक अपराध क्षमा कर देना चाहिए। हे दया सिंधु, सुंदर आपका शिष्य है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। सुंदर की पत्नियों के इस प्रकार के प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी कहने लगे, सुंदरियों, मेरा वचन कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। इससे छूटने का एक उपाय बताता हूँ, उसे श्रद्धापूर्वक सुनिए। ये राक्षस के समान आकार वाला सुंदर आज से 16 वर्षों के बाद इच्छा अनुसार घूमता घामता सर्व पापहारी वेंकटाचल पर पहुंच जाएगा और वहां चक्र तीर्थ पर जाएगा। वेदवांगनाओं चक्र तीर्थ पर महायोगी मुनिवर पद्मनाभ जी रहते हैं। उन्हें खा जाने के लिए जब ये आक्रमण करेगा, तब ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का भेजा हुआ उत्तम चक्र इसका मस्तक काट डालेगा। इसके बाद शाप से मुक्त होकर ये तुम्हारा पति सुंदर अपने पुनर्स्वरूप को प्राप्त होकर फिर से स्वर्गलोक में चला जाएगा। श्री रंगनाथ में भक्ति रखने वाले वशिष्ठ जी ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद राक्षस रूप में बदला हुआ भयानक आकार वाला सुंदर गंधर्व इधर उधर घूमता हुआ गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर चला गया और चक्रतीर्थ पर भी जा पहुंचा। इसी भ्रमण में ही उसके 16 वर्ष बीत गए। इसके बाद चक्रतीर्थ निवासी पद्मनाभ को खा जाने के लिए उसने बड़े ही वेग से उन पर आक्रमण कर दिया। मुनि ने भगवान विष्णु की स्तुति की और भगवान ने राक्षस द्वारा पीड़ित पद्मनाभ की रक्षा करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भेजा। इस प्रकार चक्र ने आकर उस राक्षस का मस्तक काट डाला। तब वह राक्षस अपने राक्षसी शरीर छोड़कर दिव्य देह धारण कर विमान पर जा बैठा। उस समय उस पर पुष्पों की वर्षा हो रही थी। उसने हाथ जोड़कर सुदर्शन को प्रणाम किया, फिर उन दिव्य श्रेष्ठ पद्मनाभ को भी प्रणाम करके उनके आज्ञा लेके सुंदर गंधर्व स्वर्ग को चला गया। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने उस राक्षस की उत्पत्ति का वृत्तांत और चक्रतीर्थ का पाप नाशक महात्म्य आप सभी लोगों को बतलाया। इसे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों, अब घोर तीर्थ का महात्म्य भी सुनो। महापापों में तत्पर चांडाल कुल में सबसे नीच क्रूर कुल का नाश करने वाला, कष्टकारक, दान शून्य, सत्कर्म रहित, पशुघाती, परद्रोही, शुगलखोर, पाखंडी, झूठ बोलने वाला, मित्रद्रोही, भ्रूण हत्या करने वाला, परिस्थितिग्रामी, स्वामी से द्रोह करने वाला, लालची, ठग, पितृघाती, देवदासी विमुख, अपनी ही प्रशंसा करने वाला, अयोग्य पात्र के लिए व्यय करने वाला, धर्म में बाधा डालने वाला, अनुकूलता में अंतर डालने वाला, फल फूल और पल्लवों से युक्त वृक्ष को काटने वाला, विश्वासघाती, अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, गुरुद्वेषी, पति पत्नी में वैर उत्पन्न करने वाला, गांव का अगवा, देव का मंदिर का अध्यक्ष, वेतन लेकर बढ़ाने वाला, कठोर कर्म करने वाला, पापों में स्वभावतः रत रहने वाला, अनजाने में या फिर जानबूझ दुष्कर्म करने वाला, इन सभी प्रकार के पापियों को परम मनोहर घोर तीर्थ अपने में स्नान और जलपान आदि करने पर पवित्र कर देता है। इस विषय में अब एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा जो सभी पापों का नाश करने वाला है। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। पूर्व काल में महातेजस्वी गार्ग्य मुनि ने महात्मा देवल को नमस्कार करके कहा कि महाभाग, आप घोर तीर्थ के सम पापी
शुभ महात्म्य का वर्णन कीजिए। तब देवल ने कहा, मुनि, तंदुरा नामक गंधर्व अपनी पतिव्रता पत्नी को शाप देकर इस तीर्थ में स्नान करके दयानिधान वेंकटेश्वर की पूजा करने से पुनरावृत्ति रहित विष्णुधाम को प्राप्त हो गया था। वह वृत्तांत इस प्रकार है। एक दिन तुमरू नामक गंधर्व ने अपनी प्यारी पत्नी से इस प्रकार कहा, देवी, सब पापों का नाश करने वाले माघ मास में सूर्योदय के समय इस तट पर भगवान विष्णु की पूजा करनी है। इसलिए गोबर से तुम इस भूमि को लीप दो और इस माघ मास में प्रतिदिन माधव के लिए दीन बत्ती बनाओ। भगवान के आगे भक्ति पूर्वक धूप समर्पित करो। पवित्र होकर भगवान के लिए रसोई तैयार करो और मेरे साथ में रहकर परिक्रमा तथा नमस्कार आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करो। नित्य प्रति आलस्य छोड़कर भगवान विष्णु के पुराण कथा सुनो। नित्य सवेरे स्नान करके यत्न पूर्वक श्री हरि का चरणोदक पान करो। श्री कृष्ण, श्री विष्णु, मुकुंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, अनंत और विश्वासमन इत्यादि भगवान नामों का सदा कीर्तन किया करो और क्रोध तथा लोभ आदि का परित्याग करके व्रत नियमों का पालन करो। इससे तुम्हें भवबंधन से छुटकारा मिलेगा और सनातन विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। स्वामी का ऐसा कथन सुनकर गंधर्व की इस प्यारी पत्नी ने इस क्रोधित होकर उत्तर दिया, आर्यपुत्र, माह के महीने में तो बहुत सर्दी पड़ती है। उस समय प्रातःकाल जब भी सूर्य का तेज भी बहुत मंद रहता है, सूर्योदय काल में कोई कैसे स्नान करेगा। माघ में उस समय बहुत ठंड होती है, इसलिए आपके बताए हुए ये सब कार्य तो मुझसे बार बार ना हो सकेंगे। इसलिए प्रातःकाल में मैं आपके साथ स्नान नहीं करूंगी, क्योंकि अधिक सर्दी पड़ने पर अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उस समय आप तो मेरी रक्षा करेंगे नहीं। पत्नी की यह बात सुनकर तुमरू ने सोचा कि धर्म विरुद्ध चलने वाली पुत्र को और अप्रिय वचन बोलने वाली पत्नी को और ब्राह्मण तथा ईश्वर को न मानने वाले राजा को तत्काल ही श्राप के द्वारा दंड देना चाहिए। इस नीति के वचन का विचार कर गंधर्व ने अपनी सत्य पत्नी को इस प्रकार श्राप दे डाला, ओह मूर्ख, सब पापों का नाश करने वाले परम पुण्यमय वेंकटाचल पर्वत जो पीपल का वृक्ष है, उसके खोखले में तू मेंढकी बन जा। पतिदेव की यह बात सुनकर वे गंधर्व वल्लभा उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी। तब तुमरू ने उसे श्राप से मुक्त होने का यह उपाय बताया कि अपनी इंद्रियों पर विजय पाने वाले परम तपस्वी महाभात अगस्त मुनि जब महातिथि पूर्णिमा को परम उत्तम घोर तीर्थ में जाके स्नान करेंगे और उसी पीपल वृक्ष के समीप बैठकर शिष्यों को घोर तीर्थ का महात्म्य बताएंगे। उस समय पीपल के खोखले में ही एकाग्र चित्त होकर जब तुम मोक्षदायक उस तीर्थ का महात्म्य सुनोगी, तब सभी पापों का नाश करके मेरे साथ आ मिलोगी। गंधर्व के ऐसा कहने पर उसकी धर्मपत्नी चुप हो गई। स्वामी के श्राप से उसने मेढक के शरीर में प्रवेश किया और धीरे धीरे शेषाचल के शिखर पर घोर तीर्थ के दक्षिण उस पीपल के वृक्ष की खोखल में जाकर रहने लगी। उसके बाद किसी समय अगस्त जी मुनि वेंकटाचल पर्वत पर गए और वहां उन्होंने नियम पूर्वक स्वामी तीर्थ में स्नान करके वराह स्वामी को नमस्कार किया। इसके बाद उस तीर्थ की दक्षिण वेंकटेश जी के दर्शन कर मंदिर में जाकर वेदों के द्वारा जानने योग्य विशाल नेत्रों वाले सनातन देव दयानिधान श्रीनिवास जी को मस्तक झुकाया। उसके बाद वह घोर तीर्थ में गए और वहां शिष्यों के साथ उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके उसी पीपल वृक्ष की छाया में जा बैठे। उस समय उन्होंने शिष्यों से भक्तिपूर्वक घोर तीर्थ का महात्म वर्णन किया, जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला तथा सभी मंगला तथा संपदाओं को देने वाला है। उस महात्म्य में कुछ सुनकर वो मेंढकी पहले की तरह गंधर्व पत्नी के मनोहर स्वरूप को प्राप्त होकर योगी अगस्त जी के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, योगियों में श्रेष्ठ है दयानिधान अगस्त जी, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए।
ब्राह्मण में पति के वचनों का विरोध करने वाली स्त्री हूँ, दया करके मेरी रक्षा कीजिए। अगस्त्य जी बोले, देवी तुम्हारी पति की बुद्धि बड़ी ही तीक्ष्ण है। उन्होंने जो रोष में आकर तुम्हें श्राप दिया है वह पति के वचनों का विरोध करने वाली तुम जैसी स्त्री के लिए उचित ही है। जो स्त्री पति के वचनों का अवहेला करके अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करती है वह जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक घोर नरक में निवास करती है। स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता उचित नहीं है। उसने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्त्रियां पति की सेवा तथा प्रतिव्रत रूपी पुण्य से ही भगवान विष्णु के परम धाम को जाती है। स्त्रियों के लिए पति ही माता है, पति ही विष्णु है, पति ही ब्रह्मा है और पति ही शिव है, पति ही गुरु है और पति ही तीर्थ है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। पति की बात टालकर जो स्त्री दूसरे पुण्यों में सदा लगी रहती है वह भी शुद्ध नहीं होती। वही स्त्री जब पति की प्रेरणा के अनुसार चलती है, पति की बुद्धि के अधीन रहती है और पति के चरणांग बिंदुओं के पवित्र जल से अपना अभिषेक करती है, तब वह भगवान को प्रिय होती है। इसलिए तुम्हारा किया हुआ दोष ही तुम्हें इस श्राप के रूप में प्राप्त हुआ था। उसे यहाँ भोग कर घोर तीर्थ का महात्म्य सुनते सुनते तुम्हारी इस श्राप से मुक्ति हो गई और पहले के समान तुम्हें सुंदर अंगों वाला नारी रूप फिर से प्राप्त हो गया। इसलिए विद्वान पुरुष घोर तीर्थ को बहुत पवित्र मानते हैं। जो मनुष्य सब पापों का नाश करने वाले इस इतिहास को सुनता है वह भाजयोग का फल पाता है और उसे अंत में सनातन विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। इसके आगे का वृत्तांत आप कल के अध्याय में सुनिएगा।